नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। जी हाँ, फिर से जो है कि वक्त लगेगा। पिछले 6 साल से वक्त पे वक्त लग रहा है, लेकिन अब फिर से बात की जा रही है वक्त की कि नई भर्ती को आने में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि उसके पीछे जो नियमावली है वो तय की जा रही है, जो अर्हता है उसको तय किया जा रहा है। तो इसलिए वक्त आयोग मांग रहा है, वक्त सरकार मांग रही है, वक्त शासन मांग रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास वक्त नहीं है। पिछले 6 साल से अभ्यर्थी नई भर्ती का, नए विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे अल्टी ग्रेड का विज्ञापन हो गया, जीडीसी का विज्ञापन हो गया, प्राइमरी शिक्षक का भर्ती का विज्ञापन हो गया, अल्टी ग्रेड का विज्ञापन हो गया, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो गया, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के विज्ञापन हो गया। सभी भर्तियों का इंतज़ार जो है कि अभ्यर्थी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। लेकिन सरकार है कि बार बार वक्त मांग रही है, और शायद सरकार के पास वक्त बहुत है, इसलिए सरकार वक्त लेकर अपने काम पूरे कर रही है। तो नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो बता दें कि 8 मई को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग था, बैठक था, और उस बैठक में जो है कि 9 समितियों का गठन किया गया है। अलग अलग समिति हैं जो कि अलग अलग बिंदुओं पर ये समिति का गठन किया गया है, और 15 दिन के अंदर ये समिति जो है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो 8 मई से लेके 23 मई तक मान सकते हैं कि 15 मई समाप्त हो जाएगा, 15 दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद 25 मई के आसपास या इस महीने के लास्ट में हो सकता है कि जो समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसको उजागर किया जाए, और उसके बाद जो है कि कौन सी नियमावली पे कौन सा नया जो है कि तथ्य शामिल किया गया है, क्या अर्हता में बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। तो फिलहाल ये स्थिति है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 दिन के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, और उसी रिपोर्ट के आधार पे जो है नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा। यहाँ पे लिखा है नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थी को नई भर्ती के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। वही पुरानी लंबित भर्तियाँ पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी करने की तैयारी है। तो जो भी पुरानी भर्ती 2 ही विज्ञापन जारी किया गया था 2022 में, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा टीजीटी पीजीटी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य, और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। वही अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग कराएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हताएँ निर्धारित हैं। ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जाएगी, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली के अर्हता निर्धारण के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो नई नियमावली में सारी चीज़ें शामिल रहेंगी कि नई नियमावली में कैसे क्या करना है और किस प्रकार से किसी विज्ञापन की गति को आगे बढ़ाना है। तो उसी के तहत जो है कि यह भर्ती की जाएगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को
नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वही आयोग के गठन से पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले जारी हो गया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी पहले ही हो गया था 2022 में। तो जो भी पुरानी भर्ती है वो पुरानी नियमावली जो उस समय चल रही थी उसी के तहत होगी। अब जो नई भर्ती आएगी नई नियमावली के तहत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि नई नियमावली में क्या शामिल होता है और किन किन बिंदुओं को समाहित करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पहले होगा और इसका एग्ज़ाम जो है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और समय के साथ चलता रहा तो माना जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो फिलहाल ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ही केवल जानकारी सामने निकल के आई थी। क्योंकि अभी जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो इलेक्शन के बाद जब बैठक होगी आयोग की तो उस समय जो है कि क्या स्टेप लिया गया है और एग्ज़ाम कब कराएगा आयोग और रिजल्ट जारी कब करेगा, इंटरव्यू कब जारी करेगा, हो सकता है कैलेंडर भी जारी कर दे। क्योंकि अभी आयोग का वेबसाइट नहीं बना है, तो आयोग के वेबसाइट बन जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।